हेलो एवरीवन, ए वेरी गुड मॉर्निंग। यूथ स्टडी 92 में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बिहार SIPT 2021 के लिए प्रैक्टिस सेट संख्या 16 टोटल 100 क्वेश्चंस कवर करेंगे। दोस्तों, चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। आज का प्रथम क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? ऑप्शन बी, इसे लागू नहीं किया जा सकता। ये प्रस्तावना संविधान का भावार्थ है। प्रस्तावना का कोई विधिक स्वरूप नहीं है, इसलिए इसे लागू नहीं किया जा सकता है। बेरुबाड़ी विवाद 1960 ईस्वी में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। वही केशवानंद भारती विवाद 1973 ईस्वी में सर्वोच्च न्यायालय ने पूर्व के निर्णय को बदलते हुए कहा कि प्रस्तावना जो है संविधान का अंग है। नेक्स्ट, प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी का प्रावधान किस भाग में है? तो ऑप्शन डी भाग 4 में है। संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देश तत्व में श्रमिकों की प्रथाओं में भागीदारी का उल्लेख कहा गया है। अनुच्छेद 43 राज्य कर्मकारों के लिए निर्वाह, मजदूरी, शिष्ट जीवन स्तर, अवकाश का उचित प्रबंध करें एवं कुटीर उद्योगों में विकास में योगदान दें। नेक्स्ट, दोस्तों, अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, टेलीग्राम का भी लिंक दिया गया है और प्रीवियस आपका प्रैक्टिस सेट जो कराया गया है उसका भी लिंक दिया गया है। आप वहां पे जाके आप प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं। प्लेलिस्ट चेक करके आप लोग पूरा टोटल जो है प्रैक्टिस सेट लगा लीजिए। संविधान के अल्पसंख्यक को क्या अधिकार प्रदान किया गया है? तो केवल धर्म, केवल भाषा, ए और बी दोनों। ऑप्शन सी, धर्म और भाषा के आधार पर अल्पसंख्यकों को अधिकार प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 30 के अंतर्गत शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासनिक अधिकार अल्पसंख्यक वर्ग के को प्राप्त है। वही अनुच्छेद 30A के अंतर्गत धर्म या भाषा पर अधिकारी सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि के शिक्षण संस्थानों की स्थापना एवं उसका प्रशासनिक प्रबंधन का अधिकार होगा। नेक्स्ट, कौन सा सुमेलित है? तो यह ऑप्शन सी, प्रतिच्छेद टू बी सर्टिफाइड। अनुच्छेद 32 के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय के एवं अनुच्छेद 226 के आधार पर उच्च न्यायालय 5 प्रकार के रिट जारी करते हैं। मौलिक अधिकार के संरक्षण के लिए यह रिट जारी किया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक अधिकार का संरक्षक कहा जाता है। नेक्स्ट, किसका कथन है भारत एक अर्धसंघात्मक राज्य है? दोस्तों, यह प्रीवियस आप लोगों के एग्जाम में यह पूछा गया है, यह VVI क्वेश्चन मान के चलिए कि यह कथन किसका है कि भारत एक अर्धसंघात्मक राज्य है? तो ऑप्शन डी केसी ह्यूलर का है। केसी ह्यूलर ने भारत का संविधान भारत को एक अर्धसंघात्मक राज्य बनाता है। वही आपको DD वसु के अनुसार भारत का संविधान एकात्मक तथा संघात्मक का मिश्रण है। एकल नागरिक अखिल भारतीय सेवा का पद भारतीय संविधान का एकात्मक स्वरूप है। नेक्स्ट, अनुच्छेद 162 का संबंध है। तो यह राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार से आर्टिकल्स 162 संबंधित है। वही आर्टिकल्स 154 154 के अंतर्गत राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में अंतर्निहित होती है। अनुच्छेद 213 के आधार पर राज्यपाल विधायी शक्ति का प्रयोग कर अध्यादेश जारी करता है। भारतीय संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 152 से लेके 237 तक राज्य शक्तियों से संविधान प्रावधान किया गया है। उच्च न्यायालय का भी अनुच्छेद 153 में राज्यपाल का पद का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट, सर्वप्रथम मत पत्र का प्रयोग कहाँ हुआ? तो सबसे पहले जो हुआ था यह एथेंस में हुआ था। ऑप्शन सी, भारत में सर्वप्रथम चोल काल में मत पत्र का प्रयोग किया गया। वही न्यूजीलैंड जो है विश्व का प्रथम ऐसा देश है जहां महिलाओं को मत देने का अधिकार प्राप्त हुआ 1893 ईस्वी में। लोकतंत्र की जननी एथेंस को माना जाता है। अमेरिका सर्वप्रथम संवैधानिक लोकतांत्रिक देश बना। नेक्स्ट, धन विधेयक का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 110 में धन विधेयक के बारे में परिभाषित
किया गया है उस विधेयक को धन विधेयक कहा जाता है, जिसमें कर से संबंधित प्रावधान या संचित निधि या असाकमी निधि में परिवर्तन से संबंधित प्रावधान हो, उसी को हम लोग धन विधेयक कहते हैं। धन विधेयक को प्रमाणित करने का अधिकार केवल लोकसभा अध्यक्ष को है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो लिथोफाइट जो है मिट्टी में उगने वाले पौधे, ये आपका ऑप्शन डी, यह सुमेलित नहीं है। लिथोफाइट जो है यह मिट्टी में उगने वाले पौधे नहीं है, यह चट्टानों पर उगने वाले पौधे के लिए प्रयोग किया जाता है लिथोफाइट। अभी आपको सभी एबीसी जो है यह आपको सुमेलित है। हेलोफाइट्स दलदल में उगने वाले पौधे, ऑक्जिलियोफाइट्स अम्लीय मृदा में उगने वाले पौधे, हेलोफाइट अधिक सांद्रता में उगने वाले पौधे। नेक्स्ट, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन सी, राज्यसभा में सीटों का बंटवारा द्वितीय अनुसूची में दिया गया है। तो आप लोग का यह गलत है कि यह राज्यसभा में सीटों का बंटवारा जो दिया गया है यह चौथी अनुसूची में परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट, संविधान की छठी अनुसूची के प्रावधान किस राज्य में लागू नहीं होता है? ऑप्शन डी, यह नागालैंड में लागू नहीं होता है। छठी अनुसूची का जो प्रावधान किया गया है वह नागालैंड में यह आपका लागू नहीं किया जा सकता है। संविधान की छठी अनुसूची के आधार पर नागालैंड के लिए कोई विशेष संवैधानिक प्रावधान का उल्लेख नहीं किया गया है। छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों को प्रशासन के बारे में उपबंध किया गया है। नेक्स्ट, निम्नांकित में से कौन प्रकाश उदासीन पौधा है? तो ऑप्शन ए, सूरजमुखी जो है यह प्रकाश उदासीन पौधा है। प्रकाश उदासीन पौधे जैसे सूरजमुखी हो गया, कपास हो गया, टमाटर हो गया, मिर्च आदि पौधे का प्रकाशनुवर्ती होना ऑक्सीजन के कारण होता है। दीर्घ प्रकाशीय पौधा जो होता है, सबसे ज्यादा जो पौधा है प्रकाश ग्रहण करते हैं तेनबेन गुलाब है, और सबसे कम जो पौधे प्रकाश को ग्रहण करते हैं वो सोयाबीन और तंबाकू है। नेक्स्ट, कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का अनुपात होता है। तो कार्बोहाइड्रेट में यह होता है कार्बन की मात्रा 1 रहता है, हाइड्रोजन की मात्रा 2 रहता है, ऑक्सीजन की मात्रा 1 रहता है। तो 1:2:1, ऑप्शन ए। कार्बोहाइड्रेट का आधारभूत सूत्र होता है CH2ON। शरीर की कुल ऊर्जा का आवश्यकता की 50 से 59% मात्रा की पूर्ति कार्बोहाइड्रेट के द्वारा होती है। 1 ग्राम ग्लूकोज को पूर्ण ऑक्सीकरण से 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। ग्लूकोज जो होता है ऑक्सीजन के द्वारा ऑक्सीकृत होकर शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। नेक्स्ट, निम्न किसे समाप्त किया जा सकता है लेकिन भंग नहीं किया जा सकता है? लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा या विधान परिषद। तो आप लोग जानते हैं कि विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है लेकिन भंग नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 169 के आधार पर संसद राज्य विधान परिषद का गठन एवं उत्साधन करने की व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। राज्यसभा के तहत विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। विधान परिषद का 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष नया चुनकर आते हैं। नेक्स्ट, राज्य के नीति निर्धारण तत्व सहज अध्ययन के लिए निम्न में से कौन से भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता? समाजवादी, गांधीवादी, बौद्धिकतावादी या पूंजीवादी। तो ऑप्शन डी जो है पूंजीवादी में जो है राज्य के नीति निर्धारण तत्व के सहज अध्ययन के लिए इसे भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। यह जो है संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्धारण तत्व का प्रावधान किया गया है। राज्य के नीति निर्धारण तत्व राज्यों की सरकारों के उत्तरदायित्व को बतलाता है। समाजवादी, बौद्धवादी और गांधीवादी यह सभी उल्लेखित किया जा सकता है, भागों में विभाजित किया जा सकता है। नेक्स्ट, पंपास घास का मैदान स्थित है। तो यह दक्षिण अमेरिका के अर्जेंटीना के घास के मैदान को हम लोग पंपास के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन ए।
उत्तरी अमेरिका के प्रेरी घास के मैदान को हम लोग रोटी का कटोरा के नाम से जानते हैं। प्रेरी घास की मिट्टी को चारनोजम मिट्टी कहा जाता है। वही यूरेशिया के घास के मैदान को स्टेपी कहा जाता है। अफ्रीका के घास के मैदान को सवाना कहा जाता है। वही सवाना उष्णकटिबंधीय घास का मैदान अफ्रीका में स्थित है। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषित संक्रिय विकिरण PAR का तरंग दैर्ध्य प्रकाश कितना होता है? तो यह होता है 400 लेके 700 nm नैनोमीटर। ऑप्शन डी। नेक्स्ट, भारत का सबसे पुराना पुल जो समुद्र में बना हुआ है, तो सबसे पुराना जो पुल है समुद्र में बना हुआ है वह पब्बन पुल है। ऑप्शन ए। भारत का सबसे पुराना समुद्री पुल पम्बन पुल है, जिसका निर्माण 1911 से 1914 तक के मध्य किया गया था। वही 2010 में बना बांद्रा वर्ली समुद्र पुल भारत के सबसे लंबे समुद्री पुल है। अरोली पुल भी मुंबई शहर के नवी मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है? तो गोदावरी, ताप्ती या कावेरी या पेरियार। ताप्ती नदी जो है यह पूरब से पश्चिम की ओर प्रभावित होते हुए अरब सागर में गिरती है। तो ऑप्शन हो जाएगा बी जो है पश्चिमी घाट से नहीं निकलने वाली नदी ताप्ती नदी है, जो यह पूर्वी घाट से निकलती है। इसका उद्गम स्थल जो है मध्य प्रदेश की मुल्ताई में स्थित है। नेक्स्ट, कावेरी नदी का उद्गम स्थल पश्चिमी घाट का त्रयंबक की पहाड़ी है। वही कावेरी नदी जो है कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पर्वत से निकलती है। पेरियार नदी केरल के शिवगिरी सुंदर माला से निकलती है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? दूधसागर गोवा, कुंजिकल कर्नाटक, मिन्मुट्टी केरल या बरकना तमिलनाडु। तो ऑप्शन डी जो है बरकना जो है यह तमिलनाडु से नहीं निकलता है, यह कर्नाटक के शिवमोगा जिले से यह स्थित है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन विमेल है? केरल अन्नामुड्डी, नागालैंड सारामती, उत्तराखंड कालापानी, आंध्र प्रदेश महेंद्रगिरी। तो ऑप्शन डी महेंद्रगिरी पर्वत जो है यह आंध्र प्रदेश में ना, यह उड़ीसा में स्थित है। कहाँ पे? उड़ीसा में। और सभी सुमेलित सही हैं। नेक्स्ट, दोस्तों एक बार फिर आपसे कह रहे हैं कि अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों अपने ग्रुप में शेयर करते रहिए। निम्नलिखित में कौन सी मिट्टी से संबंधित है? इंडोफिक्स, क्लाइमेटिक्स, बायोटिक या टोपोग्राफी। या आपको इंडोफिक्स जो है मिट्टी से संबंधित एक विशेषताएं हैं। इंडोफिक को भूमि विज्ञान भी कहा जाता है। भूमि विज्ञान मृदा विज्ञान का एक शाखा है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से सुमेलित नहीं है? सोनोरन USA में है, काराकुम तुर्कमेनिस्तान में है, तकलामकान चीन में है, गिब्सन ब्राजील में है। गिब्सन मरुस्थल जो है ब्राजील में नहीं बल्कि यह ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ऑप्शन डी। सोनोरन USA में है, काराकोरम तुर्कमेनिस्तान और तकलामकान जो मरुस्थल है वह चीन में स्थित है। नेक्स्ट, किस नदी का मुहाना पक्षी के पंजे की आकृति के समान है? तो मिसिसिपी का जो मुहाना है वो पक्षी के पंजे के आकार की आकृति के समान है। ऑप्शन डी। यह USA का मिसिसिपी जो है डेल्टा का उदाहरण है। नदी डेल्टा 3 प्रकार का होता है: पक्षीपात डेल्टा, चापाकार डेल्टा या पुछल डेल्टा। भारत की गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी का डेल्टा जो है वह चापाकार डेल्टा का उदाहरण है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा देश आयोडीन का अग्रणी उत्पादक है? तो आयोडीन का अग्रणी उत्पादक देश ऑप्शन सी चिली है। विश्व का सर्वाधिक आयोडीन उत्पादन करने वाला चिली देश करता है। चिली दक्षिण अमेरिका में एंडीज पर्वत एवं प्रशांत महासागर से लगा हुआ है। विश्व में मक्का का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला USA है। चावल और गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला विश्व में अग्रणी राज्य चीन है। उसके बाद भारत का स्थान आता है। नेक्स्ट, निम्न में किसके द्वारा मानव विकास सूचकांक को विकसित किया गया है? ऑप्शन ए UNDP।
यूएनडीपी जो है या एचडीआर को एचडीआई को के द्वारा तैयार किया जाता है। पाकिस्तान के अर्थशास्त्री जो थे महबूब अल हक, इंगो कौल आदि के द्वारा मानव विकास सूचकांक का प्रारूप तैयार किया गया था। मानव विकास सूचकांक को प्रति वर्ष 1990 से जारी किया जा रहा है। 2020 में मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान 189 देशों में 131वां रहा, जबकि 2019 में भारत का स्थान 130वां था। नेक्स्ट, निम्न में से कौन भारत में ग्रामीण रोजगार का सबसे बड़ा कार्यक्रम है? तो ऑप्शन ए मनरेगा। नेक्स्ट, निम्न में से किसका माप लॉरेंस वर्क्स के द्वारा किया जाता है? तो आय की विषमता के द्वारा लॉरेंस वर्क के द्वारा माप किया जाता है। ऑप्शन सी। निम्नलिखित पंचवर्षीय योजना में किसका उद्देश्य संपोषणीय वृद्धि था? तो 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 17 का मुख्य उद्देश्य संपोषणीय वृद्धि निर्धारित किया गया था। ऑप्शन डी। 9वीं योजना का मुख्य उद्देश्य न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास था। दोस्तों ये सभी नौवां जो है ये भी पूछता रहता है, आप लोग का इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता रहता है। 9वीं योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? 10वीं योजना का मुख्य उद्देश्य जो था मानव विकास के तहत गरीबी जो है बेरोजगारों को समाप्त करना। 11वीं पंचवर्षीय योजना के तहत आप लोगों को तीव्रतर एवं समावेशी विकास को लक्ष्य बनाया गया था। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। 12वीं पंचवर्षीय योजना के तहत संपोषण वृद्धि का उद्देश्य रखा गया था। भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण कौन करता है? तो भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण ऑप्शन सी नीति आयोग करता है। नेक्स्ट, आरबीआई के आधार पर 5 वर्षों में डिजिटल भुगतान में कितने परसेंटेज की वृद्धि हुई? तो ऑप्शन बी 55.1% की वृद्धि हुई। नेक्स्ट, केंद्र सरकार ने 24 अप्रैल 2020 में किस योजना को आरंभ किया? ऑप्शन ए स्वामित्व योजना। स्वामित्व योजना का पूरा नाम है सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग इम्प्रेसवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरिया। नेक्स्ट, डेल्टा नामक तूफान से कहाँ काफी नुकसान हुआ? तो यह ऑप्शन बी यूएसए में। नेक्स्ट, पुलित्जर पुरस्कार 2019 से प्राप्त हुआ। तो ऑप्शन डी सभी को। कॉर्लेस, लिज्डा, एरेथा, फ्रैंकलिन्स, न्यूयॉर्क टाइम्स सभी को पुलित्जर पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया। जम्मू कश्मीर के 3 फोटोग्राफरों पत्रकारों को 2020 का कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ? ऑप्शन ए पुलित्जर पुरस्कार। नेक्स्ट, 29वां सरस्वती पुरस्कार प्राप्त करता है। ऑप्शन ए वासुदेव मोही। नेक्स्ट, किस देश की सरकार ने भारतीयों को अपने यहां वीजा मुक्त प्रवेश की अनुमति दी? ऑप्शन सी ब्राजील। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की दूसरी बैठक कहां हुई? ऑप्शन सी भारत। नेक्स्ट, अक्टूबर 2019 में किस देश ने संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षा मिशन को समाप्त कर दिया गया? ऑप्शन सी हैती। अक्टूबर 2017 में हैती देश में संयुक्त राष्ट्र के शांति रक्षा मिशन को समाप्त घोषित कर दिया गया। विश्व के प्रथम कृत्रिम बुद्धिमत्ता विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई? ऑप्शन बी यूएई। नेक्स्ट, किस नगर के न्याय विभाग ने हिंदी को तीसरी आधिकारिक भाषा की मान्यता दी? ऑप्शन ए अबू धाबी। नेक्स्ट, भारत के किस शहर को यूनेस्को के द्वारा रचनात्मक शहरों के नेटवर्क में शामिल किया गया? ऑप्शन ए हैदराबाद। वैश्विक राजनीतिक सूचकांक 2019 में भारत का स्थान है। ऑप्शन बी 12। हिंद महासागर आयोग का पर्यवेक्षक किस देश को बनाया गया? ऑप्शन डी भारत को। 2019 में विश्व के 3 शीर्ष शस्त्र आयातक देश में शामिल नहीं है। ऑप्शन डी
चीन। नेक्स्ट, नाटो के 30वां सदस्य देश किसे बनाया गया? ऑप्शन डी, उत्तर मैसेडोनिया को। किस देश के प्रधानमंत्री ने स्वास्थ्य के कारण त्याग पत्र दे दिया? ऑप्शन सी, जापान। किस भारतीय मूल के व्यक्ति को अमेरिका में न्यायाधीश बनाया गया? ऑप्शन सी, श्रीकांत श्रीनिवासन। नेक्स्ट, 23वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2020 कहाँ संपन्न हुआ? ऑप्शन बी, लखनऊ। 12वें ऑस्कर पुरस्कार 2020 समारोह में श्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार प्राप्त हुआ? ऑप्शन ए, पैरासाइट को। एबेल पुरस्कार 2020 किसे प्राप्त हुआ? ऑप्शन ए, गेगरी मार्गुलिस। नेक्स्ट, कौन सा दर्शन त्रिरत्न को मानता है? ऑप्शन डी, जैन दर्शन। जैन दर्शन में मोक्ष के लिए 3 साधन को अवश्य बताया गया है, जिसे हम लोग त्रिरत्न कहते हैं। त्रिरत्न में सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र या आचरण है। बौद्ध धर्म में भी त्रिरत्न माना जाता है, लेकिन वह दर्शन का सिद्धांत नहीं है, बल्कि बौद्ध संघ और उसके आचरण से जुड़ा हुआ है। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न में बुद्ध, धम्म और संघ को रखा गया है। न्याय दर्शन के प्रतिपादक जो थे ऋषि गौतम थे। योग दर्शन के पतंजलि, वेदांत दर्शन या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक बदनारायण थे। बदरायण। नेक्स्ट, भागवत धर्म का ज्ञात सर्वप्रथम उल्लेखनीय साज है? ऑप्शन बी, बेसनगर का गरुड़ स्तंभ। किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि अशोक ने पशु बलि को प्रतिबंधित कर दिया था? तो यह शिलालेख 1 से यह अभिलेख ज्ञात होता है कि अशोक ने पशु बलि को प्रतिबंधित कर दिया था। ऑप्शन ए, प्राचीन भारत की वह पुस्तक जिसका 15 भारतीय एवं 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद हुआ। ऑप्शन बी, पंचतंत्र। पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा थे। मुगल काल में पंचतंत्र का फारसी अनुवाद अबू फजल ने अनवर सुहेली अनवर सादा शीर्षक के तहत किया गया था। नेक्स्ट, सोमपुर महावीर का निर्माण किसने करवाया? तो ऑप्शन सी, धर्मपाल ने विक्रमशिला तथा सोमपुरी पहाड़पुर में प्रसिद्ध विहारों की स्थापना करवाई। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने काल्पनिक वैज्ञानिक उपकरणों पर पुस्तक लिखी? तो ऑप्शन ए, भोज। परमार वंश के शासक राजा भोज के द्वारा कृत्रिम वैज्ञानिक उपकरणों पर लिखी गई प्रसिद्ध पुस्तक युक्ति कल्पतरु तथा सम रागण सूत्राधार है। नेक्स्ट, किस शासक ने राज्याभिषेक के पश्चात प्रसिद्ध 12 आदेश जारी किया था? तो वह शासक कौन था जो अपना राज्याभिषेक जैसे ही कराया उसके तुरंत ही बाद 12 आदेश जारी किए थे? तो वह शासक जो थे जहांगीर थे। ऑप्शन सी। इसमें रविवार और गुरुवार को मांसाहारी को प्रतिबंधित कर दिया गया। सड़क के किनारे मस्जिद और कुएं के निर्माण के लिए आदेश दिया। मृतकों की संपत्ति उसकी कानूनी उत्तराधिकारी को सौंप दी जाएगी। उसने नशीले पदार्थ के निर्माण और बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया। जहांगीर का जो शासनकाल था 1605 से लेकर 1627 तक रहा। जहांगीर जो है इतिहास में अपने न्याय जंजीर के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट, विजयनगर एवं गोलकुंडा के युद्ध के समय विजयनगर के शासक कृष्णदेवराय का प्रतिद्वंदी कौन था? तो ऑप्शन बी, आदिल शाह था। शेख निजामुद्दीन सॉरी आपका ऑप्शन बी नहीं होगा, ऑप्शन ए होगा, कुली कुतुब शाह था। विजयनगर के शासक जो कृष्णदेवराय जिनका कार्यकाल 1509 से लेकर 1529 तक था, ने गोलकुंडा का युद्ध सुल्तान कुली कुतुब शाह के साथ लड़ा था। नेक्स्ट, किस सुल्तान ने निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया?
ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी। शेख निजामुद्दीन औलिया ने 7 सुल्तानों के शासन को देखा जिसमें अलाउद्दीन खिलजी से मिलने से इनकार कर दिया था। निजामुद्दीन औलिया कभी भी सुल्तान के दरबार में नहीं गया। जब अमीर खुसरो के माध्यम से सुल्तान अलाउद्दीन औलिया से मिलने का प्रयास किया तो औलिया दिल्ली से अजोधन चला गया। स्वयं अलाउद्दीन ने उनसे मिलने की आज्ञा मांगी तो शेख ने कहा कि मेरे मकान में 2 दरवाजे हैं, यदि सुल्तान एक के द्वारा प्रवेश करेगा तो मैं दूसरे से बाहर चला जाऊंगा। वही गयासुद्दीन तुगलक और औलिया का संबंध निजामुद्दीन औलिया का संबंध बेहद खराब था। वह औलिया ने सुल्तान को धमकी देते हुए कहा था कि हुजून दिल्ली दूर अस्त, अभी दिल्ली दूर है। यह जो कहा गया था यह गयासुद्दीन तुगलक के लिए कहा गया था। नेक्स्ट, मुगल काल में किस महिला ने ऐतिहासिक विवरण लिखा? तो ऑप्शन बी गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम जो थी बाबर की पुत्री और हुमायूं की बहन थी। हुमायूंनामा जो लिखी थी वही उनकी बहन गुलबदन बेगम ने लिखी थी। यह गुलबदन बेगम के अनुसार उसने अकबर के आदेश पे बाबर और हुमायूं का इतिहास अपनी स्मृति पर लिखे। नेक्स्ट, किस समाज सुधारक ने पुस्तक जो है ज्ञान योग, कर्म योग और राजयोग नामक पुस्तक लिखी? ऑप्शन ए विवेकानंद ने। विवेकानंद की पुस्तक ज्ञान योग, कर्म योग और राजयोग है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन बीमेल है? तो ऑप्शन बी जो है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन कोलकाता, यह गलत है। यह ईस्ट इंडिया एसोसिएशन जो था कोलकाता में नहीं स्थापना किया गया था, यह लंदन में स्थापित किया गया था। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी लंदन में, नेशनल इंडिया एसोसिएशन लंदन में और इंडिया एसोसिएशन कोलकाता में। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, यह आप लोग का बीमेल था, सुमेलित नहीं था। निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस के पूर्व चरण में स्थापित राजनीतिक संस्थानों में से एक कार्यरत नहीं था? ऑप्शन डी लैंड होल्डर्स सोसाइटी। कांग्रेस की स्थापना के पूर्व स्थापित लैंड होल्डर्स सोसाइटी की जिसकी स्थापना 1838 ईस्वी में किया गया था, लेकिन 1851 में स्थापित ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन में इसका विलय हो गया था। नेक्स्ट, कृत्रिम मधुरक जो केवल ठंडी परिस्थिति में भी अस्थायी है। ऑप्शन सी एक्सपोर्मेटम। एक्सपार्टम केवल ही एक ऐसा कृत्रिम मधुकर है जो केवल ठंडी परिस्थिति में भी अस्थायी और गर्म करने पे अपघटित हो जाता है। सैकरीन भी एक कृत्रिम मधुकरक है, यह टोलुइन से संश्लेषित किया जाता है। एलिटेम भी एक कृत्रिम मधुरक है। गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? तो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कारण जो था प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर 1918 ईस्वी तक यह चला था। 1914 ही में ही कामागाटामारू की घटना भी प्रथम विश्व युद्ध से जुड़ा हुआ था। नेक्स्ट, एम.के. गांधी समर्थक थे। ऑप्शन डी दार्शनिक अराजकवादी का समर्थन थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित को सही क्रमानुसार से व्यवस्थित करें। तो सबसे पहले कौन घटित हुआ है? बाल गंगाधर की मृत्यु या साइमन आयोग की नियुक्ति या कच्छ विद्रोह या बछेरा विद्रोह? तो सबसे पहले बाल गंगाधर की मृत्यु हुआ था। कब हुआ था? तो यह 1920 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद साइमन आयोग की नियुक्ति जो कराया गया था तो 1927 में हुआ था और कच्छ का विद्रोह जो हुआ था 1819 में हुआ था। वो बछेरा विद्रोह जो हुआ था 1818 ईस्वी में हुआ था। तो आप इससे लगा सकते हैं कि सबसे पहले 1818 में बछेरा, उसके बाद 1819 में कच्छ विद्रोह, उसके बाद आपको हो गया बाल गंगाधर की मृत्यु 1920 में, उसके बाद साइमन आयोग की नियुक्ति जो किया गया था 1927 में। तो आप लोग का ऑप्शन बी हो जाएगा 4, 3, 1, 2। नेक्स्ट, कौन विमेल है, कौन सुमेलित नहीं है? तो हो विद्रोह 1820-21, खैर वार विद्रोह 1874, दक्कन कृषकों का विद्रोह 1884 या नील क्रांति 1859-60।
तो ऑप्शन सी दक्कन कृषकों का विद्रोह जब यह हुआ था, यह 1875 में हुआ था, न कि 1884 ईस्वी में। नेक्स्ट, भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते हुए पानी में, क्यों नहीं? भाप से अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते पानी में, क्योंकि भाप में गुप्त ऊष्मा होती है। ऑप्शन ए, भाप में क्या होती है? गुप्त ऊष्मा होती है। निम्न में किस में जल आसानी से घुल जाता है? तो ऑप्शन सी अमोनिया जो है, अमोनिया में जल आसानी से घुल जाता है। ऑप्शन सी। इसमें उपस्थित हाइड्रोजन परमाणु जल के अणुओं के साथ सफलतापूर्वक हाइड्रोजन बंध बना लेते हैं। यह गैस जल के अत्यधिक घुलनशील होता है। सर्वप्रथम प्रिस्टले ने अमोनिया गैस को प्रयोगशाला में तैयार किया था। अमोनिया की आकृति जो होती है या पिरामिडल होती है। अमोनिया का उपयोग जो होता है हाइड्रोजन उत्पादन में किया जाता है। नेक्स्ट, कंप्यूटर वायरस का तात्पर्य है, तो यह होता है विद्वेषपूर्ण कार्यक्रम। ऑप्शन डी। नेक्स्ट, क्रायोजेनिक इंजन का इस्तेमाल होता है, तो यह जो किया जाता है ऑप्शन सी स्पेस शटल में किया जाता है क्रायोजेनिक इंजन का। हाइड्रोफाइट कहते हैं, हाइड्रोफाइट हम लोग जलीय पौधे को कहते हैं। ऑप्शन बी। मानव आर्द्रता व गर्मी से परेशानी अनुभव करता है। इसका कारण है कि पसीना जो है आर्द्रता के कारण वापसी नहीं हो पाता है। इसी कारण जो होता है मानव का आर्द्रता व गर्मी के परेशानी से अनुभव होता है। तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट, न्यूट्रॉन की खोज किसने की? न्यूट्रॉन की खोज ऑप्शन ए जेम्स जैडविक ने की हुई थी 1932 ईस्वी में। न्यूट्रॉन का आवेश नहीं हो रहता है, आवेश रहित होने के कारण इसका उपयोग नाभिकीय विखंडन में प्रयोग किया जाता है। परमाणु की खोज डाल्टन ने किया था, वही गुरुत्वाकर्षण तथा गति के नियम की खोज न्यूटन ने की थी। नेक्स्ट, सूक्ष्म जीवाणु की विशेषता है। सूक्ष्म जीवाणु की जो विशेषता है या एक कोशीय होते हैं। ऑप्शन डी। सूक्ष्म जीवाणु जीव हैं, इनका शरीर एक कोशीय होता है। यह मिट्टी, अम्लीय पदार्थ, नाभिकीय पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ तथा जंतुओं के शरीर के भीतर में भी पाया जाता है। हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक है? तो ऑप्शन सी पोटेशियम। पोटेशियम जो होता है हृदय की धड़कन एवं नाड़ी संस्थान को कार्यों को संचालित करता है। पोटेशियम का अच्छा स्रोत होता है मांस, मछली, अनाज, फल, सब्जियां इत्यादि। पोटेशियम का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है दिल और किडनी को स्वस्थ रखना। पोटेशियम जो होता है चयापचय में सुधार करने तथा दिल और किडनी के कार्यों में सुचारू रूप से नियंत्रित करने, अपशिष्ट पदार्थों के शरीर से बाहर निकालने में सहायता करता है। और ये सोडियम का कार्य होता है रक्त दाब को नियंत्रित करना। लोहा का कार्य होता है मानव के पौष्टिक भोजन का अनिवार्य तत्व है। नेक्स्ट, प्रोटीन हीमोग्लोबिन से संबंध में सही कथन यह है कि रोगों के प्रतिरोधों के लिए प्रतिरक्षक पदार्थ बनाता है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, किसी पात्र में भरी गैस के ताप में वृद्धि होने से क्या होगा? अगर किसी पात्र में जो गैस भरा हुआ है अगर ताप में वृद्धि करेंगे तो उससे क्या होगा? तो वो होगा इसकी गतिज ऊर्जा में वृद्धि हो जाएगी। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, कश्मीर के चरारे शरीफ में किस सूफी संत का दरगाह है? ऑप्शन सी शेख नूरुद्दीन वली का। पत्रकार सुखवंत सिंह द्वारा लिखी गई आत्मकथा का नाम है टू लव एंड ए लिटिल मॉलिश। ऑप्शन डी। नेक्स्ट, शिवांती कप किस सेल से संबंधित है? तो शिवांती कप जो है ऑप्शन बी वॉलीबॉल से संबंधित है। नेक्स्ट, निम्न से कौन सुमेलित नहीं है? नेहरू शांतिवन, लाल बहादुर शास्त्री विजय घाट, इंदिरा गांधी शक्ति स्थल या राजीव गांधी कर्म भूमि। तो राजीव गांधी की समाधि स्थल को हम लोग कर्म भूमि के नाम से नहीं जानते हैं, हम लोग वीर भूमि के नाम से जाना जाता है। तो वीर भूमि। ऑप्शन डी। पीत में जल का
परसेंटेज कितना होता है? तो पीत में जल का परसेंटेज होता है 85%, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, ओजोन परत के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो ओजोन परत दिवस हम लोग कब मनाते हैं? तो आप लोग को 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। कार्लसन थिप से किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो ऑप्शन ए शतरंज से। हंसा 2 क्या है? हंसा 2 प्रशिक्षण यान है। बेंगलुरु स्थित एरोस्पेस लेबोरेटरीज के द्वारा परीक्षण यान हंसा 2 को तैयार किया गया है। हंसा 2 का सफल परीक्षण जो है वो किया गया था, वह 1998 में किया गया था। नेक्स्ट, कामराज योजना का संबंध है। ऑप्शन सी कांग्रेस पार्टी को जीवंत बनाना। 1973 में कांग्रेस के अध्यक्ष कामराज के द्वारा कांग्रेस को मजबूत बनाने के लिए कामराज योजना का प्रस्तुत किया गया था। इस योजना के तहत कांग्रेस के 6 कैबिनेट मंत्री एवं 6 मुख्यमंत्री को सत्ता छोड़कर संगठन को मजबूत बनाने में लगाया गया। नेक्स्ट, ऑपरेशन तलवार किससे संबंधित है? ऑपरेशन तलवार जो है 1999 में कारगिल अभियान से संबंधित नौसेना के तैयार किया गया एक योजना थी ऑपरेशन तलवार। ऑप्शन ए कारगिल अभियान। कारगिल दिवस 26 अप्रैल को मनाया जाता है, 26 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन बी इंदिरा चक्रवर्ती। यह नृत्यगाना से संबंधित नहीं है, यह साहित्य से संबंधित है, जो सार्वजनिक स्वास्थ्य और पर्यावरणविद हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल कितना होता है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का न्यायाधीश का कार्यकाल टोटल 9 वर्ष का होता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 15 होती है, जिनका कार्यकाल 9 वर्ष का होता है। इनका मुख्यालय नीदरलैंड के द हेग में है। न्यायालय के न्यायाधीश को यूएनए की महासभा चुनती है। इस न्यायालय की स्थापना 26 जून 1945 को हुई थी। वर्तमान समय में भारत के दलवीर भंडारी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश हैं। नेक्स्ट, सबसे पुराना वाद्य यंत्र कौन सा है? तो सबसे पुराना वाद्य यंत्र जो है आपका वीणा है। ऑप्शन डी है, आप लोग को दिखेगा, कर देते हैं ऊपर थोड़ा सा। वीणा तो है सबसे पुराना वाद्य यंत्र है। नचिकेता और यम संवाद किस उपनिषद का विषय है? ऑप्शन ए बृहदारण्यक। त्यागराज आराधना त्योहार कहाँ मनाया जाता है? तो ऑप्शन बी तंजौर में मनाया जाता है। नेक्स्ट दोस्तों, आप लोग को 5 मैथ है, सिंपल है, ज़्यादा है नहीं है। 2 धनात्मक पूर्णांकों का मसा 24 है, तो उनका लसा क्या नहीं हो सकता? यहाँ पे लिखा हुआ है क्या नहीं हो सकता है। तो सबसे पहले दोस्तों एलसीएम जो है एचसीएफ से अवश्य कटना चाहिए, अतः जो संख्या 24 से नहीं कटेगा वही मेरा एलसीएम नहीं होगा। 72 24 से कट जाएगा, 216 24 से कट जाएगा और 624 से कट जाएगा। और आप लोग कटाइएगा 372/24, तो यह नहीं कटेगा, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 372। जिसे दिया हुआ है एक फॉर्मूला, इसको मान लीजिए a प्लस बी का स्क्वायर माइनस a माइनस बी का स्क्वायर बराबर होता है 4ab। यह आपको फॉर्मूला है। तो ये इसका मान लीजिए यह आपका 4ab हो गया सिर्फ ऊपर का, और नीचे दिया हुआ है a इंटू बी, तो a इंटू बी दोनों ऊपर नीचे कट गया, तो आपको आंसर आ जाएगा 4। ठीक, यदि 2a बराबर 3b और 4b बराबर 5c है तो ac का मान क्या होगा? तो आप लोग देखिए a का मान यहाँ पे यहीं पे बैठा देते, a का मान 3 हो गया और b का मान 2 हो गया, यहाँ पे b का मान 5 हो गया और c का मान 4 हो गया। तो यहाँ पे बैठाना a b c, a का मान 3 है, b का मान यहाँ पे 2 है, b का मान यहाँ पे 5 है और c का मान यहाँ पे क्या है 4 है। बस आप क्रॉस इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 15 10 फिर ऐसे कीजिए, बी में आपका फिर एक ऐसे कर दीजिए, ये आप लोग 8, तो 15 10 8। आप AC तो पूछ रहा है, तो 15 8 पूछ रहा है, तो आप लोग का ऑप्शन
सी हो जाएगा 15/8। नेक्स्ट, 7 लगातार आने वाली धन पूर्णांकों का औसत 26 है, तो इन पूर्णांकों के सबसे छोटा कौन सा होगा। दोस्तों, तो 7 का रहा है, तो 7 का रहा है, अगर विषम संख्या में हो तो हमको औसत निकालना सबसे अच्छा होता है। तो यह 26 का रहा है, तो 20 का क्या होता है, औसत होता है। 20 का मान औसत होता है, तो 26 आपका औसत है। तो इसको लगातार कर रहा है, तो यह हो जाएगा 25, यह हो जाएगा 24, यह हो जाएगा 23। इधर 3 हो गया, 27, 28, 29, 3 3 6 1 7। तो इन पूर्णांकों में सबसे छोटी संख्या कौन है, तो सबसे छोटी संख्या मेरा 23 है। तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, डी में दिया गया है 23। नेक्स्ट, आपका लास्ट क्वेश्चन है कि 800 रुपये साधारण ब्याज से 3 वर्षों में 920 रुपया बनता है। अंततः ब्याज की दर 3% बढ़ाया जाए तो रकम कितनी होगी। 800 रुपया में ये कह रहा है कि 3 वर्षों में 920 रुपया हो जा रहा है। अगर 3% इसको बढ़ाया जाए तो यह रकम कितनी हो जाएगी। तो लिखिए 9, और 9% यह हो जाएगा तो किस पे बढ़ेगा, सबसे पहले 800 पे, तो 8 9 72, तो 72 रुपया, और आपको क्या हो जाएगा, यह आपका साधारण ब्याज निकल आएगा। तो आपका टोटल हो जाएगा 920 में 72 जोड़ दीजिएगा तो 992 आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन बी। दोस्तों, आप लोग का 100 क्वेश्चन हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।